गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। 23 हलकों में 315 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदगान से। इमरान वसीम हमें तफसीलात देंगे सकरतू से, चल्लास से शाहिद चौधरी हमारे साथ होंगे, जबकि राना तारिक हमें गिलगित से तफसीलात देंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शाहिद चौधरी का, जो कि चल्लास में इस वक्त मौजूद है। शाहिद चौधरी, बताइएगा किस हल्के में मौजूद है, पोलिंग स्टेशन के जो कवायद और ज़वाबित है उस पर पोलिंग का अमला और वोटर्स किस हद तक अमल दरामद कर रहे हैं, कोरोना SOPs को किस हद तक अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चलास शहर के अंदर मौजूद हूँ। ये GBA 16-2 का हल्का है। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद के अंदर जो इस वक्त लोग हैं वो अपना वोट हक के रायदही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम अमले की बात करें तो इंतखाबी अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद कर रहा है। उन्होंने मास्क पहने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम वोटर्स की बात करें, शहरियों की बात करें, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके दरमियान जो है किसी किस्म का कोई समाजी फासला नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि रश जो है वो बहुत ज्यादा है, वोटर्स के अंदर जोशो खरोश जो है वो बहुत ज्यादा है। बड़ी तादाद के अंदर हमने देखा कि आज सुबह 7:30 बजे से लंबी कतारें जो हैं वो चलास सिटी के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो हैं वो लग चुकी थी। बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं यहाँ पर जमा थे। तकरीबन 400-500 के करीब जो है लंबी कतारें हमें देखने में आई, जो कि अब भी यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद के अंदर है। वक्त जो है वो पौने 2 घंटे का रह चुका है, इसलिए भी वोटर्स की तादाद में मजीद जो है वो इजाफा होता जा रहा है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। रेंजर भी है, GB स्काउट्स भी हैं, FC भी है, पंजाब, KP और सिंध के पुलिस एहलकार जो है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर मौसम की बात करें तो मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा होती जाती है। बुलंदो बाला पहाड़ की चोटियां आपको नजर आ रही होंगी मेरे पीछे कि यहाँ पर बर्फ जो है ऊपर पड़ी हुई है, ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन ऐसे मौसम के अंदर भी लोग जो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, चाय पी जा रही है, कावे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है लजीज किस्म का नाश्ता और अब खाने का दौर जो है वो भी चल रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से जलेबियां जो हैं वो भी यहाँ पर बांटी गई हैं। तो यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं। 155 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर दियामर के अंदर। 4 हलकों के अंदर ये इंतखाबात जो है दियामर जिले के अंदर हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है GBA 1 15 है, 16 है, 17 और 18 के अंदर ये हो रहे हैं। इसके तकरीबन 1,19,000 जो हैं वो वोटर्स हैं जो कि अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर 35,405 जो है वोटर्स जो हैं इस हल्का 2 के जो है यहाँ पर हैं, जिसके 41 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 39 को इंतहाई हसास करार दिया गया है, 2 जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं। तो यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत अरसे के बाद मरकजी कायदीन को हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखा, जिन्होंने अपना मंशूर जो है वो इनके सामने रखा। तो सियासी गहमा गहमी का जो माहौल था वो आज अभी तक यहाँ पर कायम है। उसी जोशो जज्बे के साथ लोग अपना वोट हक के रायदही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन एक खास चीज जो हमें यहाँ देखने में आई वो हल्का 1 था, दियामर का 15-1। वहां पर खवातीन को जो है बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। खवातीन का पोलिंग अमला जो है वो ताखीर से वहां पर पहुंचा, जिसकी वजह से खवातीन की भी लंबी कतारें लगी, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाज पोलिंग स्टेशन ऐसे थे यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था और वहां पर इस वजह से सर्दी की शिद्दत की वजह से भी लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। तो लेकिन आज ओवरऑल अगर हम बात करें पुरअमन तरीके से, बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत माहौल के अंदर खूबसूरत ये लोग भी हैं, इनके दिल भी तरीके से वोटिंग का सिलसिला जारी है। शाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं राना तारिक की जानिब, जो गिलगित बल्तिस्तान से हमें अपडेट करेंगे। राना तारिक, कहिएगा, जैसे कि आपने पहले बताया था खवातीन की काफी तादाद है, लाइनों में लगी हैं, कतारों की सूरत में इंतजार कर रही हैं वोट कास्टिंग करने के लिए, तो मौसम भी सर्द हो गया है, वक्त भी कम रह गया है, तो उनका इंतजार खत्म हुआ? जी बिल्कुल, इस वक्त गिलगित हल्का 1 में मौजूद हूँ, जहाँ से हमने सुबह पोलिंग शुरू करवाई थी। उसी पोलिंग स्टेशन गिलगित पोलिंग स्टेशन नंबर 1 जो है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है इस वक्त जारी है। 365
टोटल वोटर हैं यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन में। इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि 215 से ज़ायद वोट जो हैं इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन में कास्ट हो चुके हैं। शहर का हल्का है, शहरी एरिया है, लेकिन अभी तक जो है करीब करीब घर हैं लोगों के, लेकिन अभी तक वोट मुकम्मल तौर पर पोल करने नहीं आए। लेकिन जो ख़वातीन का जज्बा है वो वैसे ही बरकरार है। ख़वातीन बड़ी तादाद में निकली हैं, अपना वोट कास्ट किया है, लेकिन मर्द जो हैं वो भी उनके शाना बशाना है। मर्दों ने भी उसी तादाद में जो है वोट कास्ट किया है, लाइनों में खड़े हुए हैं। अगर कि मौसम की बात की जाए, मौसम बहुत शदीद सर्द है, पहाड़ों पर शदीद बर्फ़बारी इस वक्त हो रही है और शहर के अंदर जो है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला तो वक्फे से जारी है, लेकिन सर्दी बहुत शदीद है। लेकिन इस सर्दी के बावजूद, इस शदीद मौसम के बावजूद लोग अपना कौमी फरीज़ा अदा करने के लिए पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। और GB की हिस्ट्री में ये पहली मर्तबा हुआ है कि इससे पहले इतनी बड़ी इलेक्शन कैंपेन जो है GB में नहीं हो सकी। तमाम लीडरशिप जो है इस GB में आई है, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की, उन्होंने वोटर्स के लहू को गुरमाया और वोटर्स भी जिस जज्बे से जलसों जुलूसों में शिरकत करते रहे वो भी काबिल दीद था। लेकिन जो अभी स्पिरिट जो है लोगों की वोट कास्टिंग में देही इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं अपने फ़र्ज को समझते हैं, लेकिन शहरी एरिया जो है गिलगित वन का, वहाँ पर लोगों की तादाद जो है उस तरह नहीं देखी गई, उस तादाद में नहीं आए वोट कास्ट करने के लिए जिस तादाद में उन्हें आना चाहिए था। जी ठीक है, इतनी ज़्यादा तादाद नहीं देखी जा रही। राना तारिक हमारे साथ ही रहेगा, सकरदू से हमें इमरान वसीम तफसीलात देंगे। इमरान वसीम, आप बताएगा सकरदू के कौन से हल्के में मौजूद हैं और यकीनन सख्त सर्दी है गिलगित बल्तिस्तान में, क्या ये सख्त मौसम, सख्त सर्दी का ये मौसम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के जज्बात पर मुतासिर तो नहीं हो रहा? सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जो GPL हल्का 7 है, जो सकरदू 1 भी जिसे कहते हैं, इसके वार्ड नंबर 7 के 2 ऐसे बूथ हैं जहां पर जो पोलिंग जो है वो 100% तक मुकम्मल हो चुकी है और टर्न आउट 100% रहा है। 350 वोट थे, 350 वोट जो है इन दोनों पोलिंग बूथ के ऊपर कास्ट हो चुके हैं। 2 और पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर अभी जो वोटर्स हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इलेक्शन अमला वहाँ पर मौजूद है कि बाकी जो वोट रहते हैं वो वोटर्स वहाँ पर आएँ और अपना आकर वोट कास्ट करें। अगर सकरदू की हम बात करें, सकरदू शहर की हम बात करें, तो जो मेल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर तो यही मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि इलेक्शन अमला मौजूद है। सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रश देखा गया, कतारों में लोग खड़े थे अपना वोट पोल करने के लिए, अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन अब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शन अमला जो है अब वोटर्स का इंतज़ार कर रहा है कि 5 बजे से पहले जो वोटर्स बाकी रह गए हैं वो पोलिंग स्टेशन में आएँ और आकर अपना वोट कास्ट करें। दूसरी तरफ अगर हम ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ख़वातीन की जो है बड़ी तादाद देखने में आ रही है। ख़वातीन लाइनों में लगी ठहरी हैं, ख़वातीन जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो जाकर अंदर अपना वोट जो है पोल कर पाएंगी। तो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो वोट कास्ट करने का जो प्रोसेस हमें दिखाई दे रहा है वो काफ़ी सुस्त है और मर्द पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो वोट पोल करने का जो मरहला है वो काफ़ी हमें तेज़ दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें सकरदू की, तो जिस हल्के में मैं ठहरा हूँ सकरदू 1 GPLA 7, यहाँ पर लोगों की जो तवज्जो का मरकज़ है वो ख़ास तौर पर लोग इस बात पे निगाहें जो है वो जमाए हुए हैं कि इस हल्के में जो साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बिल्तिस्तान के, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ भी है, मेहंदी शाह की कामयाबी के हवाले से लोगों ने निगाहें जो है जमाई हुई हैं कि आया कि इस मरतबा वो कामयाब होते हैं या नहीं। 2009 में वो कामयाब होने के बाद गिलगित बिल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, लेकिन 2015 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन मेहंदी शाह ने इल्ज़ामात लगाए थे कि किसी वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है उन्हें इस इलेक्शन में 2015 में हरवाया गया। लेकिन मेहंदी शाह दावा करते हैं कि इस इलेक्शन में अगर धांधली नहीं होती तो वो इस इलेक्शन में कामयाब होंगे। लेकिन इस इलेक्शन में जो PTI के उम्मीदवार हैं राजा ज़िक्रिया, उनके हवाले से भी यहाँ पर जो उनके वोटर्स हैं, जो सपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करते रहे, वो भी उनकी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं राजा अकबर ताबान, उनकी कामयाबी के भी दावे किए जा रहे हैं। अब चूंकि तकरीबन कोई 1.5 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त बाकी बचा है तो लोगों में जो जोश खरोश था तो वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी एक्साइटेड हैं, पुरजोश भी हैं, लेकिन अब उनके चेहरों पर संजीदगी भी जो है वो नुमाया होने लगी है, क्योंकि अब ये जो वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये 1.5 घंटे का वक्त जो है वो ख़त्म हो, लोग अपने जो वोट पोल करना चाहते हैं वो वोट पोल करें और 1.5 घंटे के बाद गिनती का मरला शुरू हो ताकि उन्हें पता चल पाए क्या उनका उम्मीदवार जो है वो
कामयाबी को जो है वो उन कामयाब होता है या नहीं होता, कि अब इस तरह के मनाजिर भी देखने में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर गिलगित बिल्तिस्तान के एक और हल्के की बात की जाए जहां साबिक वजीर आला हाफिज मुस्लिम लीग नवाज के जो वजीर आला थे हाफिज हफीजुर रहमान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सकर्दू के अवाम उस हल्के पे भी नजर रखे हुए हैं कि वहां पर क्या जो उनके अभी जाने वाले जो वजीर आला थे क्या वो वहां से कामयाब होते हैं या नहीं। तो इन दो हल्कों पर भी नजर रखी हुई है और अवाम इस बात को भी फोकस कर रही है कि आज जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज 15 नवंबर को जो पोलिंग हो रही है, जिसमें अवाम अपना बड़ी तादाद में बड़े पुरजोश तरीके के साथ पुरजोश नजर रखे हुए है कि कौन जीता है। काफी पुरजोश भी है आवाम, और साथ ही साथ आप बता रहे थे कि बहुत ही पुरअमन तरीके से वोटिंग का सिलसिला है जो है इस वक्त जारी है। वसीम, आप हमें अपडेट करे थे, इमरान वसीम सकर्दू से। राना तारिक हमें अपडेट कर रहे थे गिलगित से, और शाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे साथ ही साथ चल्लास से। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें अपडेट करने के लिए।